Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. This is your sixth video lesson of mathematics, unit number 1, topic whole number, area, ordering number. I am your math teacher from Pakistan Overseas and Dukhtarane Millat Higher Secondary School Madir. Our message of the week, नमाज दीन का सतून है, इसलिए हमें चाहिए कि हम दिन में 5 वक्त की नमाज अदा करें. डियर स्टूडेंट, हम आज के टॉपिक की तरफ आते हैं. ऑर्डरिंग नंबर में हम आज सीखेंगे ऑर्डरिंग नंबर्स अप टू 7 डिजिट नंबर और हम यहाँ पे सीखेंगे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. तो सबसे पहले हम अपनी पहली एग्जांपल की तरफ चलते हैं. हमारा सबसे पहला काम है असेंडिंग ऑर्डर. सबसे पहले हम असेंडिंग ऑर्डर की डेफिनेशन को देख लेते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है और हम इसको किस तरह से यूज़ करते हैं. ऑर्डरिंग द नंबर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट नंबर. असेंडिंग का मतलब है नंबर्स को ऐसे तरतीब देना कि वो स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट अरेंज हो. फॉर सपोज हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट जार्स दिए हुए हैं. हम देखें कि अगर हम इन जार्स को देखें तो ये कोई तरतीब से नहीं पड़े हुए. एक कुछ जार बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, लेकिन ये मिक्स करके दिए हुए हैं. जब हम असेंडिंग ऑर्डर की बात करते हैं तो हम इन जार्स को जब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सबसे छोटा जार रखेंगे, फिर उससे बड़ा जार रखेंगे, फिर उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा सबसे ग्रेटर जार आएगा. हमारे पास ये कैंडीज़ के कुछ जार दिए हुए थे. जब हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया तो ये कुछ इस सीक्वेंस से एडजस्ट हो गए. इससे हमें पता चला कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट नंबर्स या थिंग्स को अरेंज करना स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, ये हमारे पास होता है असेंडिंग ऑर्डर. अब हम इसको क्वेश्चन की मदद से सॉल्व कर लेते हैं. अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, अरेंज दीज इन असेंडिंग ऑर्डर. अब हमें यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए हैं, हमने इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि हमारे पास जो दिए गए नंबर हैं उनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है. अगर हम देखें, जैसा कि हमने पहले भी सीखा कि जब कंपेयरिंग या ऑर्डरिंग होती है तो हम दिए गए नंबर की हाईएस्ट प्लेस यानी कि सबसे लास्ट वाली प्लेस देखते हैं. तो जब इन चारों नंबर्स में से हम सबसे लास्ट वाली प्लेस को देखें तो सबसे छोटा नंबर हमारे पास कौन सा होगा. इसकी सबसे लास्ट प्लेस 2 है, इसकी 5 है, इसकी 9 है और इसकी 1 है. इट मीन्स दैट कि हमारे पास ये जो नंबर है ये सबसे छोटा नंबर है. तो सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लिखेंगे. अब हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में जब अरेंज करना है तो हमारे पास आ जाएगा 14,56,979. दूसरा नंबर इसी तरह जब देखेंगे, अब यहाँ पे 1 था तो उससे अगला नंबर हमारे पास आएगा जिसके एंड पे 2 आ रहा है, 24,56,789. अब अगर हम थर्ड वन नंबर देखें तो तीसरा नंबर हमारे पास ये होगा 54,56,879 और लास्ट पे सबसे ग्रेटेस्ट नंबर हमारे पास आ जाता है 94,56,123. इस तरह हमने जो नंबर्स को अरेंज किया ये हमारे पास आ गए असेंडिंग ऑर्डर में. असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट, फिर उससे ग्रेटर और एंड पे ग्रेटेस्ट नंबर जो सबसे बड़ा होता है हम उसको लिख लेते हैं. तो नंबर्स की ये जो तरतीब है, ये जो अरेंजमेंट है, इसको हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर. अब हम अपने दूसरे ऑर्डर की तरफ जाते हैं. हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है. तो जब भी डिसेंडिंग ऑर्डर की बात होगी तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डिसेंडिंग ऑर्डर की डेफिनेशन क्या है. ऑर्डरिंग द नंबर्स फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट. असेंडिंग ऑर्डर में हमने पढ़ा था स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, लेकिन जब हम डिसेंडिंग ऑर्डर करते हैं तो यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर के बिल्कुल उल्ट हो जाता है. यहाँ पे हमारे पास ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट होगा. एग्ज़ाम्पल इसकी हम देख लेते हैं. हमारे पास अब वही जार वाली एग्ज़ाम्पल है, यहाँ पे मुख्तलिफ जार्स दिए हुए हैं. अब आप देखें कि इनमें कोई भी तरतीब नहीं है. ये जार कुछ मुख्तलिफ साइज़ेस के आपस में मिक्स करके दिए हुए हैं. अब हमने इनको सीक्वेंस में अरेंज करना है
ऑर्डर देना है हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर। तो जब हम इन जार्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो बिल्कुल अपनी डेफिनेशन को ध्यान में रखते हुए हम इसको अरेंज करेंगे कि हमने सीखा डिसेंडिंग ऑर्डर ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। इट मीन्स दैट कि सबसे पहले सबसे बड़ा जार आएगा, फिर उससे छोटा जार आएगा, फिर उससे छोटा और एंड पे सबसे छोटा जार। इस तरह हमें पता चला कि जार्स की जो ये तरतीब है ये कहलाती है डिसेंडिंग ऑर्डर। हम जब किसी चीज़ को बड़े से छोटे की तरफ अरेंज करते हैं, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट अरेंज करते हैं, तो वो हमारे पास होती है डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हम इसको अपने क्वेश्चन के थ्रू मज़ीद क्लियर करते हैं। अरेंजिंग दीज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, हमने इस क्वेश्चन के जो नंबर्स दिए हुए हैं इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। यहाँ पे हमें 4 मुख्तलिफ नंबर्स दिए गए हैं। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए अगर आप देखें तो सबसे लास्ट प्लेस को कंपेयर करें तो चारों नंबर्स की जो लास्ट प्लेस है वो सब की सेम है। तो हम क्या करेंगे, हम उससे पिछली प्लेस को देख लेंगे। यानी कि यहाँ पे हमारे पास 4 सब के एंड पे आ रहा है, तो यहाँ पे जब हम इसकी सेकंड लास्ट प्लेस देखेंगे तो ये बन जाती है 45, ये है 40, ये है 43 और ये है 49। तो सबसे ग्रेटर जो हमारे पास नंबर है ये 49 वाली प्लेस का है। तो अब हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा 49,12,600। उसके बाद उससे छोटा नंबर जो 49 से छोटा नंबर है वो है 45,54,287। अब हम इससे छोटा नंबर देख लेते हैं। इससे छोटा नंबर हमारे पास है 43,24,683 और सबसे छोटा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हमारा आएगा ये 40,87,920। तो इस तरह हमने देखा कि जब डिसेंडिंग ऑर्डर होगा तो हम नंबर्स को ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट अरेंज करेंगे, नंबर्स को बड़े से छोटे की तरफ अरेंज करेंगे। आज हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर सीखा। मुझे उम्मीद है आपको इन दोनों की समझ आ गई होगी। आज की आपकी डायरी है समर पैक पेज नंबर 8, क्वेश्चन 1, 2 के A, B, C और D पार्ट आपने समर पैक पे होमवर्क करना है और टेबल ऑफ 4 आपने लर्न करना है। इसके साथ ही स्कूल की सोशल मीडिया अकाउंट्स को आप ज़रूर देखें, इनका विज़िट करें और किसी भी परेशानी की सूरत में आप दिए गए कॉन्टैक्ट्स पे रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।